हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्टेम के बारे में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ रूट के बारे में, यानी कि जड़ के भागों के बारे में। तो सबसे पहले ये आपको एक जड़ दिख रही है। जड़ें वही जो पानी एक पेड़ का आधार होती हैं, उन्हीं से एक पेड़ की नींव मजबूत या कमज़ोर कह सकते हैं, डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी ये जो पार्ट है ये लेटरल रूट कहलाता है। इस प्रकार से जड़ें गई होती हैं नीचे को। तो जहाँ पर ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये दो भागों में बढ़ गया यहाँ से, तो ये लेटरल रूट कहलाता है। लेटरल रूट जिसे हिंदी में पार्श्व जड़ बोलते हैं। उसी प्रकार जो ये अंदर से भाग है इसका, ये प्राइमरी रूट यानी कि प्राथमिक जड़ें कहलाती हैं। और ये रूट के ये रूट के हेयर कहलाते हैं, बाल कहलाते हैं। और ये नीचे का सबसे ये वाला जो इसके बीचों बीच है, ये इसको रूट टिप बोलते हैं। और ये लास्ट वाला भाग इसका रूट का कैप कहलाता है, जड़ की टोपी कहलाता है। और ये जोन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे परिपक्वता का जोन है ये वाला, कि जड़ें थोड़ा मजबूत हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और ये जोन ऑफ इलोनेगेशन कहलाता है। और ये आपका कहलाता है मेरिस्टेमेटिक जोन, लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है इसका, जो रूट टिप और रूट कैप वाला पार्ट है वो मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये जड़ के बारे में है। आगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप। अब आपके पास जड़ें मुख्य रूप से 3 प्रकार की दी हुई हैं आपके सिलेबस में। इसमें टैप रूट है, फाइब्रस रूट है और लेटरल रूट है। तो सबसे पहले हम टेप रूट मूल जड़ और फाइब्रस रूट रेशेदार जड़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला, इस दोनों फिगर को आप देखें तो यहाँ पे ये जहाँ पे ये जड़ें नीचे को जा रही हैं, और जिन जड़ों पर आप कह सकते हैं कि उनका एडाइवल पार्ट नीचे की ओर लगता है, यानी कि ऐसे प्लांट जिनका एडाइवल पार्ट रूट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? टेप रूट बोलेंगे। जबकि वे रूट या वे प्लांट पे रूट होगा ही जिनका एडाइवल पार्ट उनकी स्टेम हो, या उनके सीड हो, या उनके फ्रूट हो। जैसे गेहूं का है, गेहूं का प्लांट है, तो उसकी जो रूट होगी वो फाइब्रस रूट होगी, यानी कि फ्रूट कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। और टेप रूट में फ्रूट कहाँ लगेगा? नीचे। जैसे आपका मूली हो गया, गाजर हो गया, इस प्रकार के। The fibrous root system occupies less surface area than tape root, यानी कि टेप रूट की तुलना में कम स्पेस लेता है। टेप रूट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड thus reaches deep into the soil, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो टेप रूट होते हैं वो नीचे की ओर बढ़ते हैं और काफ़ी गहराई तक जमीन के जाते हैं। द फाइब्रस रूट ग्रो हॉरिजेंटली इन ऑल डायरेक्शन, जबकि जो ये देखो ये सभी जगह हॉरिजेंटली बढ़ते हैं, इस प्रकार से सभी जगह इस प्रकार से बढ़ते हैं। और इनका जो प्लांट जाता है वो ऊपर की ओर जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हीट प्लांट। The taproot system anchors the plant more firmly than the fibrous root। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे टेप रूट और फाइब्रस रूट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। यहाँ पे फिर आपको ये एग्जाम्पल बताया गया है टेप रूट और फाइब्रस रूट का। तो टेप रूट में आप देख पा रहे हैं कि जड़ें क्या जा रही हैं? नीचे की ओर जा रही हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रही हैं। जबकि फाइब्रस रूट की जो जड़ें हैं वो सभी डायरेक्शन में समान रूप से क्या हो रही हैं? फैल रही हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। यहाँ पर रूट सिस्टम ऑल द रूट ऑफ अ प्लांट, रूट के किसी प्लांट के सभी रूट उसका रूट सिस्टम बनाते हैं, जड़ तंत्र बनाते हैं। टेप रूट सिस्टम वन और अ फ्यू मेन रूट दैट आर लॉन्गर एंड थिकर देन द अदर रूट ऑफ प्लांट, जो क्या होती हैं? लॉन्गर होती हैं और पतली होती हैं अन्य प्लांटों के रूट्स के अबाउट। लेटरल रूट स्मॉलर रूट दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द मेन रूट, यानी कि मेन रूट की जो ब्रांच कहलाएगी वही उसकी लेटरल रूट कहलाती है। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट वुड हैव टेप रूट सिस्टम? कैरेट्स और डेंडिलियंस। तो इनको आपने बताना है कि गाजर, इसमें कैसी रूट पाई जाएंगी?
टेप रूट होंगी, या व्हीट में, या कैरेट में, या आपका बीट रूट में, या व्हीट उसके बाद पीच का जो प्लांट है उसकी रूट के बारे में, ये आपने डिस्कस करना है इसके आधार पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये, अब ये है आपका लेटरल रूट। लेटरल रूट में क्या होता है कि इसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट होती हैं लेटरल रूट में, जिसे हम पार्श्व जड़ें बोलते हैं। यानी कि जो ये अंदर का जो बीचों बीच का भाग है इस प्रकार से जा रहा है जो, वो इसका क्या कहलाएगा, प्राइमरी रूट कहलाएगा। जबकि जो जड़ें इस प्रकार से बाहर की ओर फैल रही हैं वो इसकी क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी रूट कहलाएंगी। यानी कि मेन जड़ कौन है, जो नीचे तक इस प्रकार से जा रही है, प्राइमरी रूट कहलाएगी। और जो बाकी हॉरिजेंटली वर्टिकली सभी डायरेक्शन में से फैल रही हैं ये, तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी सेकेंडरी रूट कहलाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस प्रकार से। तो यहाँ पे फिर पुनः आपका टेप रूट, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है फाइब्रस रूट का। तो टेप रूट की जड़ें नीचे को एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार से डाउनवर्ड्स जा रही हैं, जबकि फाइब्रस रूट की जो जड़ें हैं वो सभी जगहों से इस प्रकार से फैल रही हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फाइब्रस रूट और टेप रूट के। तो इस प्रकार से प्लांट हैं, जैसे गाजर है या सलजम है, इस प्रकार से और जड़ें हैं जैसे आपकी पुदीना है, या छोटे छोटे प्लांट भी ले सकते हैं आप जो ऊपर की ओर, जो जिनके सीड या जो फ्रूट हैं एडाइबल पार्ट ऊपर की ओर लगेंगे, और वो जड़ क्या है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रही है। तो आप अपने डेली लाइफ में भी इन प्रकार की चीज़ों को एज्यूम कर सकते हो और एक्सपीरियंस ले सकते हो कि कौन सी टेप रूट होंगी, कौन सी फाइब्रस रूट होंगी, और कौन सी लेटरल रूट होंगी। इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।